हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक की ये चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमॉर्ट थ्योरम और इसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे डिमॉर्ट थ्योरम क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म देखा था, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई को हम लिख सकते थे z इज इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहाँ हमने देखा था r क्या था, मॉडुलस ऑफ z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा आर्गूमेंट कितना था, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो डिमॉर्ट थ्योरम में इसी पोलर फॉर्म को लेकर जो डिमॉर्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कोई भी इंटीजर n, किसी भी n इंटीजर के लिए जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n होता है, उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस कॉस n थीटा। जो n होता है पावर में, वो n पावर में है, वो आके एंगल के साथ लग जाएगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये हमारी डिमॉर्ट थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। इसको हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, उसे ऑयलर फार्मूला भी बोलते हैं। तो बोलते हैं ई टू पावर आई थीटा। तो जब इसका पावर n लोगे तो ई टू पावर आई थीटा का पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू पावर आई एन थीटा, और इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो ये डिमॉर्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इसमें कुछ और फॉर्म देख लेते हैं। अगर n निगेटिव है, n की जगह माइनस n है, तो क्या होगा। n की जगह अगर माइनस n है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस n आएगा और कॉस का निगेटिव कॉस थीटा ही होता है। तो और ये हो जाएगा माइनस आई साइन n थीटा। तो जब n माइनस हो तब इसके साथ साथ अगर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर माइनस n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो साइन माइनस n थीटा होगा, और साइन निगेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। ये इसके फॉर्म्स हैं। तो ये डिमॉर्ट थ्योरम है। इसका इस्तेमाल कुछ क्वेश्चंस को लगाने में करते हैं। जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम को लें, प्रॉब्लम ये है कि इफ़ z इज इक्वल, यदि z इज इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हमें प्रूफ करना है सो दैट z पावर n प्लस 1 बाई जेड पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि अगर z का ये वैल्यू दिया है तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और z पावर n माइनस 1 बाई जेड पावर n पूछा जा सकता है 2i साइन n थीटा। अब ये सिंपल है, इसको हम फॉर्म करेंगे तो z पावर n फाइंड करेंगे अगर, तो हमारे पास डिमॉर्ट थ्योरम से कितना हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और z 1 बाई जेड पावर n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई जेड पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, z पावर माइनस n, और z पावर माइनस n ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा।
अब दोनों को अगर ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos n थीटा। और अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा, इसमें ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, z पावर n माइनस 1/z पावर n इज इक्वल 2i साइन n थीटा। तो डिमॉर्स थ्योरम का ऐसे यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी पे, जो डिमॉर्स थ्योरम पे ही सॉल्व होगी। अगर हमको 1 प्लस आई पावर 18 की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे अगर पावर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। हम पहले डिमॉर्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। डिमॉर्स थ्योरम से सॉल्व करने के लिए पहले इस 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ x का मान कितना है, 1, और इमेजिनरी पार्ट y का मान कितना है, 1। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा में लिखेंगे, जहाँ r हम क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो r हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो y बाई एक्स कितना है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। अब इसका वैल्यू r और थीटा का यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। अब अगर दोनों तरफ पावर 18 लेंगे, दोनों तरफ अगर पावर 18 करते हैं तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पावर 18, और इसमें डिमॉर्स थ्योरम लगेगा तो ये हो जाएगा कॉस 18 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 18 पाई बाई 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर n, ये हो जाएगा 2 पावर 9, और यहाँ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 2। हमें पता है 4 पाई प्लस थीटा कॉस में कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये 2 पावर n यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये 0 होगा और ये 1 होगा, और 2 पावर 9 का मान हमें पता है 512 और यहाँ से i मिलेगा, तो जो हमने लिया था 1 प्लस आई पावर 18 उसकी वैल्यू मिली है हमें 512i। अब नेक्स्ट इसमें हम डिमॉर्स थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम डिमॉर्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सी z दी गई है और इसका nth रूट फाइंड करना है, तो हम ये मानते हैं कि अगर ओमेगा लेट सी ओमेगा इसका nth रूट है, ओमेगा क्या है, nth रूट ऑफ z है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर n इज इक्वल z, और ओमेगा फाइंड करने का मतलब है ये पावर यहाँ जाएगी तो z पावर 1/n, तो हमें फाइंड क्या करना है, z पावर 1/n।
अब इसमें हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे यहाँ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखी है r e⁻i थीटा, इसका मतलब हमने इसको देखा था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं होगी ऐसे, ये थीटा आर्गुमेंट होगा, ये क्या होगा, r की वैल्यू होगी। अब इसमें थीटा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मूव करेगी एक सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मूव करेगी इसमें, तो ये सर्किल बनाएगी पूरा, ये इसी पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी लाई करेगी। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे मूव करेगी। अब अगर एक राउंड ये कंप्लीट कर लेती है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर से इसी पे आती है, तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी, मतलब 2 पाई के रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी वो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी, लेकिन फिर से वही मिलेगी। तो अगर हम इसको दूसरे केस में हम θ1 एज्यूम करें, तो जो थीटा होगा, लेट्स सी z इज इक्वल r e⁻i थीटा, जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आती है तो उसको z1 इज इक्वल r1 e⁻i थीटा 1। तो चूंकि ये दोनों सेम है तो z और z1 क्या होगा, इक्वल होगा। और ऐसे केस में r e⁻i थीटा इज इक्वल r1 e⁻i थीटा 1। तो r तो r1 के बराबर होगा, लेकिन थीटा जो होगा, क्योंकि ये थीटा कंप्लीट रोटेशन 2 पाई 4 पाई 6 पाई के कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर से वही मिल रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, θ1 प्लस 2k पाई, जहाँ k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। माइनस इसलिए होगी, अगर हम माइनस रखेंगे तो ये क्लॉकवाइज इधर से ऐसे मूव करेगी और ये फिर से यहाँ आएगी नेगेटिव एंगल। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ देखेंगे। हमने यहाँ लिया है ओमेगा इज इक्वल जेड पावर 1/n। हम ओमेगा को एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स ओमेगा इज इक्वल रो कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, और जेड हमारी है कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें हमको क्या, ओमेगा इज इक्वल जेड पावर 1/n है, तो हम इसको लिखेंगे रो कॉस फाई प्लस आई साइन फाई इज इक्वल जेड पावर 1/n करेंगे। और हमने यहाँ देखा है चूंकि ये जो थीटा होगा वो θ1 प्लस 2k पाई होगा, या थीटा इन जनरल फॉर्म में हमेशा थीटा प्लस 2k पाई लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ r cos थीटा प्लस 2k पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस 2k पाई, इसका होल पावर n 1/n। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा रो कॉस फाई प्लस आई साइन फाई इज इक्वल r पावर 1/n, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2k पाई बाई n प्लस आई साइन थीटा प्लस 2k पाई बाई n। अब हम कंपेयर करें, यहाँ कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, जो रो होगा वो किसके बराबर होगा, रो हमारा वो r पावर 1/n के मिलेगा, और ये जो फाई है वो फाई किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस
2k पाई बाई n। तो यही हमारी इन वैल्यूज़ को अगर हम फाइंड करेंगे और पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट मिलेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट ओमेगा हमने एज्यूम किया था, ओमेगा इक्वल r पावर 1/n कॉस थीटा प्लस 2k पाई बाई n और प्लस i साइन थीटा प्लस 2k पाई बाई n, जहाँ k की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन और n-1 तक होगी। k की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n-1 और ये इंटीजर होगी। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमें मिलेगा वो एक सर्किल पे ही लाई करेगा, वो एक सर्किल पे लाई करेगा ऐसे, जिसका रेडियस क्या होगा r पावर 1/n होगा। जैसे एज्यूम करिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ रूट फाइंड करना है तो हमें 4 रूट मिलेंगे, और जैसे एक रूट यहाँ है, मान लीजिए एक रूट इस पे हो गया, लेट्स सी फर्स्ट रूट ओमेगा 1, तो जो सेकेंड रूट मिलेगा वो हमेशा उसका आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा, ये थीटा है, अगला जो मिलेगा वो थीटा प्लस 2 पाई बाई n, तो जो डिफरेंस आएगा वो 2 पाई बाई n का डिफरेंस आएगा। यहाँ क्या आएगा ओमेगा 2, फिर 2 पाई बाई n के डिफरेंस पे नेक्स्ट ओमेगा 3, और कहीं 2 पाई बाई n के डिफरेंस पे अगली कॉम्प्लेक्स नंबर अगला रूट मिलेगा, लेट्स सी ओमेगा 4। तो ये सारे रूट्स जितने रूट्स हैं वो हमेशा 2 पाई बाई n के आर्गुमेंट डिफरेंस पे लाई करते हैं किसी एक सर्किल पे जिसका रेडियस क्या है r पावर 1/n। अब हम इस पे एक सवाल लेंगे, सवाल लेके हल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला वर्क करता है। हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ z इज इक्वल -8i या फाइंड -8i पावर 1/3। ये क्वेश्चन LT ग्रेड 2018 में पूछा गया था। ऑप्शंस दिए होंगे, हम इसको प्रोसीजर देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को -8i जो दिया है इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 8 - i लिख सकते हैं, और -i को 8 cos -π/2 प्लस i sin -π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि cos -π/2 का वैल्यू 0 होगा और sin -π/2 का -1 होगा, तो ये -8i हो जाएगा। अब इसको हम अगर इसका पावर फाइंड करने की कोशिश करें, या इसको ऐसे भी हम आगे लिख सकते हैं जैसे हमने देखा है, ये किसके इक्वल होगा cos -π/2 प्लस 2k पाई प्लस i sin -π/2 प्लस 2k पाई, क्योंकि हर 2 पाई रिवोल्यूशन पे ये एंगल सेम होगा। ये z है। अब इसमें हम क्या करेंगे, z पावर 1/3 निकालेंगे। z पावर 1/3 करेंगे तो हमें हो जाएगा 8 पावर 1/3, और ये होगा cos -π/2 प्लस 2k पाई, या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -π प्लस 4k पाई/2 प्लस i साइन -π प्लस 4k पाई/2 पावर 1/3। इसमें हम डिमांस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो डिमांस थ्योरम का यूज़ करने के बाद ये हो जाएगा 8 पावर 1/3 होता है 2, और 1/3 यहाँ चला आएगा एंगल में,
दिस इज कॉस माइनस पाई प्लस 4k पाई बाई 6 प्लस आई साइन माइनस पाई प्लस 4k पाई बाई 6। ये हम डिमार्स थ्योरम का इस्तेमाल किए हैं यहाँ। अब k का मान हमें पता है कि n-1 तक होता है 0 1 n-1, यहाँ n का वैल्यू 3 है, क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो n-1 केवल 2 तक जाएगा। अब k की वैल्यू 0 रखेंगे, अब यहीं से हमें रूट मिल जाएंगे। k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 cos माइनस पाई बाई 6 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 6। ये वैल्यू आएगी 2 और cos माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस यहाँ माइनस बाहर आएगा और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस आई, ये एक रूट मिला। k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, यहाँ 4 पाई होगा और 4 पाई में 1 जाएंगे तो 3 पाई बाई 6 होगा, 3 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो यहाँ मिलेगा 2i। ये हमारा दूसरा रूट है। तीसरे रूट के लिए k की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो ये होगा 2 cos, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 पाई और 1 लेस होगा तो 7 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा हमारा पाई प्लस पाई बाई 6, तो जो वैल्यू आएगी इसकी ये होगी -√3/2 और प्लस आई -1/2। तो सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसकी वैल्यू आएगी -√3 माइनस आई। तो ये तीनों जो हमें मिले हैं ये इसके क्यूब रूट हैं, तीनों रूट हैं। तो इसी तरीके का सवाल हमसे पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो कवर करने जा रहे हैं वो इसी पर बेस्ड है और वो सिलेबस का एक पार्ट भी है। जो पॉइंट है इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी, हमारा जो टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, मीन्स 1 का nth रूट हमको फाइंड करना है। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z को माने कि z इसका nth रूट होगा तो z पावर n इज इक्वल कितना हो जाएगा 1, या z का वैल्यू क्या होगा 1 पावर 1/n। अब सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो अभी तक फॉलो किया है, जो जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड करने के लिए यहाँ 1 को हम क्या करेंगे, पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 को पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना इजी है, cos 0 प्लस आई साइन 0 डिग्री में लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं cos, अगर इन जनरल फॉर्म में लिखें तो 0 प्लस 2k पाई प्लस आई साइन 0 प्लस 2k पाई, जहाँ k का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब अगर ये z पावर n निकालना चाहें या z की वैल्यू निकालें तो कितना है 1 की पावर 1/n है, तो 1 को हमने क्या लिखा है यहाँ cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई, इसका पावर 1/n। डिमार्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन
2k⁴n। ये हमारा nth रूट होगा, जहाँ k की वैल्यू हम क्या लेंगे, k की वैल्यू यहाँ हम केवल पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, क्योंकि हमें रूट केवल उतने ही निकालने हैं। अगर निगेटिव लेंगे तो डबल हो जाएगा रूट, तो 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ k का मान क्या होगा, 0 1 2 अप टू n-1 तक। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे। k का वैल्यू जब पुट करेंगे, या इसको हम पहले पोलर फॉर्म में या आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये z कितनी हो जाएगी, e⁻i 2k⁴n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आइलर फॉर्म में। अब अगर k इक्वल 0 रखते हैं तो ये cos 0 हो जाएगा और प्लस i sin 0, तो z का वैल्यू क्या मिलेगा, z0 अगर हम इसको लें तो 1 ही मिलेगा। k का वैल्यू 1 लें तो ये हो जाएगा वैल्यू 2 × 1 2π/n, तो ये हो जाएगा z1 cos 2π/n प्लस i sin 2π/n। इसको लिखें तो ये हो जाएगा e⁻i 2π/n, और इसी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, ओमेगा। अब देखेंगे ओमेगा क्या रोल है। अब k का वैल्यू 2 लें, k का वैल्यू 2 लें तो हमें मिलेगा z2 इक्वल cos 4π/n प्लस i sin 4π/n। इसको लिख सकते हैं e⁻i 4π/n, या लिख सकते हैं e⁻i 2π/n होल स्क्वायर, जो कि है ओमेगा स्क्वायर। अब k की वैल्यू जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से 3 लेंगे 4 लेंगे, जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन। जो रूट होंगे, पहला रूट 1 है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, कहाँ तक मिलेगा, n-1 तक, क्योंकि हमें k की वैल्यू कहाँ तक ले जाना है, 0 से 1 n-1, तो ओमेगा n-1। तो ये जितने हैं हमारे वो nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, जहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या है, e⁻i 2π/n। अब ये तो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी मिल गया। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को फाइंड करेंगे। अगर इन सारे ओमेगा को ऐड करें हम, एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे, जो लास्ट इसमें देखेंगे, अगर ओमेगा की पावर n करें तो क्या होगा, ओमेगा की पावर n करिए, क्योंकि n-1 तक तो रूट है, ओमेगा की पावर n करेंगे तो क्या होगा, n करेंगे तो i 2π/n की पावर n, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, e⁻i 2π, जो हो जाएगा cos 2π प्लस i sin 2π, इसकी वैल्यू होगी 1। तो फिर से जो ओमेगा पावर 1 आ जाएगा और ये फिर से रिपीट करने लगेगा। तो यहाँ हमारा पास जो फैक्ट मिला, ओमेगा पावर n इक्वल क्या होता है, 1। n का मान कुछ भी हो, ओमेगा पावर n हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब हम पहली चीज़ यहाँ क्या निकालेंगे, जो हमारे पास ये रूट्स थे उनका हम सम निकालेंगे। सम ऑफ ये जो रूट्स मिले हैं इन रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ओमेगा पावर n-1। ये अगर हम देखें तो ये रूट्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, ओमेगा है। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज यूज करेंगे तो ये आएगा 1 - ओमेगा पावर n बटा 1 - ओमेगा। और हमने यहाँ देखा है जो हमारा ओमेगा है 1 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1 तो 1 के बाद ओमेगा आता है, 1 के बराबर नहीं होगा। और ओमेगा पावर n 1 के बराबर है, तो अगर 1 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए सम ऑफ रूट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये जितने रूट्स हैं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा पावर n-1,
ये क्या होगा, 0 होगा, इसका वैल्यू 0 मिलेगा। नेक्स्ट इसी में अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा होता है 1 इंटू ओमेगा क्यू स्क्वायर अप टू ओमेगा पावर n माइनस 1। इसका वैल्यू जो मिलेगा वो -1 पावर n माइनस 1 है। तो ये दो फैक्ट हैं, हमको याद रखना है। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला, जो क्यूब रूट जो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, पहली चीज़ तो वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रहता है, गुणोत्तर श्रेणी में रहता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये दूसरी चीज, इनका सम 0 होता है और प्रोडक्ट कितना होता है, -1 पावर n माइनस 1। अब नेक्स्ट इसी की पर्टिकुलर फॉर्म में हम जाएंगे जहां हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नज़रिए से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 पावर 1/3। हमने देखा था पिछले में, अगर हम यहाँ z लें 1 पावर 1/3, तो 1 को हमने जब एक्सपांड किया था तो वहाँ मिला था हमें cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई पावर 1/3। तो ये z का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो मिलेगा हमें cos 2k पाई/3 प्लस i sin 2k पाई/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एग्जाम में कम से कम 2 तो कम से कम सवाल बनते हैं। पिछले जो पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें 2 सवाल पूछा गया था सेम इसी टॉपिक पे। अब अगर k की वैल्यू कितनी होगी, 0 to 1 2। अब k इक्वल 0 अगर रखते हैं, k इक्वल 0 रखें तो हमें मिल जाएगा z इक्वल 1। सिमिलरली क्योंकि cos 0 होगा, i sin 0 1 मिलेगा। k इक्वल 1 लेंगे तो z इक्वल हमें क्या मिलेगा, cos 2 पाई/3 cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3 i sin 2 पाई/3। और जो वैल्यू होती है इसकी cos 2 पाई/3 का मान जो होता है -1, तो ये हो जाएगा -1/2। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -1/2 और ये इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो i √3/2। इसको हम क्या मान लेंगे, ओमेगा, जैसे हमने पिछले nth रूट ऑफ यूनिटी में माना था k इक्वल 1 पर ओमेगा। सिमिलरली k इक्वल 2 पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी, यहाँ 4 पाई हो जाएगा 4 पाई/3, तो z की वैल्यू जो मिलेगी -1/2 माइनस i √3/2 जो है हमारा ओमेगा स्क्वायर। सेम फॉलो यहाँ भी करेगा। अगर हम इन 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें तो हमारा 0 मिलेगा। इनको मल्टीप्लाई करें क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो -1 पावर n माइनस 1 होता है, तो 3 - 1 तो ये 1 हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। अब और ओमेगा पावर 3 कितना होगा, 1 होगा। इन पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे और रिमेंबर करें, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ये दोनों, और ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और दिया रहेगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 3n। इसके ऑप्शंस दिए हैं, इसकी वैल्यूज़ के, ए दिया है 0,
बी दिया है 1, सी दिया है ओमेगा, डी दिया है ओमेगा स्क्वायर। अब आइए हम सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे, इन सब को हम ओमेगा की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगी, माइनस ओमेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा पावर 3n। यहाँ 1 प्लस ओमेगा को लिखें तो 1 प्लस ओमेगा मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 3n, ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा पावर 3n माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6n होगा। हमें पता है इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर n, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 2n। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 पावर n हो जाएगा 1, ये 1 पावर 2n 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू मिलेगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में, ये भी सवाल 2018 में ही इंटीग्रेट में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम इससे भी इजी क्वेश्चन है वो, सेम प्रॉब्लम थी ओमेगा, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वैल्यू पूछा था 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 माइनस 32। इसका वैल्यू पूछा था, ऑप्शंस दिए थे हमारे, ए दिया था 0, बी माइनस 32, सी 32 और डी माइनस 64। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेंगे तो मिलेगा माइनस ओमेगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर 5, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस ओमेगा लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 माइनस 32, ये होगा हमारा माइनस 2 ओमेगा पावर 5, और ये कितना होगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 माइनस 32। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 पावर 5 माइनस 32 ओमेगा पावर 5, और प्लस ये हो जाएगा, ये भी होगा माइनस 32 ओमेगा पावर 10 और माइनस 32। क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है इसलिए ये कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा ओमेगा, चूँकि ओमेगा पावर 9 तक 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा माइनस 32। अब अगर हम देखें तो पूरे में माइनस 32 क्या है, कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा प्लस 1, और इसका वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ क्या है 0, तो ये हो जाएगा माइनस 32 इंटू 0 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 0। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, डिमार्स थ्योरम देखा, सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो से जो हमने अभी पढ़ाया इससे कम से कम 2 से 3 सवाल 4 सवाल फिक्स हैं, तो हमको इस वीडियो को बहुत आराम से देखना है और जो भी क्वेश्चन हमने कराया उसको समझना है। और हमने यहाँ 2 टॉपिक कवर कराए हैं, डिमार्स थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। उसके बाद हमने क्या दिखा, nth रूट ऑफ यूनिटी और पर्टिकुलर फॉर्म में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग बने रहिए चैनल पर और हमारे चैनल पे इस वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।